कि सोना बनाया नहीं जाता, सोने से गहना बनाया जाता है, सोना नहीं बनाया जा सकता। अपने चाहने वाले भक्तों को परमात्मा स्वयं बना के भेजता है, बनाए नहीं जाते। जो बनाए जाते हैं वो कॉपी है, कार्बन कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे सोना बनाया नहीं जाता, ऐसे भक्त भी बनाए नहीं जाते। भगवान अपने लिए बनाता है। तो चौथी भक्ति क्या है? पाद सेवनम, चरणों की सेवा। अच्छा, ऐसा करने से किसको भगवत प्राप्ति हुई? लक्ष्मी जी को। किसको प्राप्त हुई? लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सेवनम। ये चौथी भक्ति कब प्राप्त होती है? किसको प्राप्त हुई? पाद सेवनम से लक्ष्मी जी को। चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट। जब निरंतर लक्ष्मी भगवान नारायण की ही गुणों का गान करने लगी, गान करते करते कपट खत्म तो पट हट गया। पर्दा हटा तो कौन दिखा? नारायण दिखे। तो चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट। तो पाद सेवनम, इससे किसको प्राप्त हुए? भगवान लक्ष्मी जी को। पांचवी अर्चनम, अर्चना करने से किसको प्राप्त हुई भाई? अर्चना में, अर्चना अगर करना है, पूजा करना है तो मंत्र की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है ना? मंत्र पढ़ा जाता है ना। और इधर मिलाइए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अर्चनम, पांचवी भक्ति क्या है? अर्चनम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन जो वेद प्रकाश। शास्त्रों के द्वारा प्रकाशित, मनीषियों के द्वारा प्रमाणित जो मंत्र हैं, जो उपदेश हैं, उस पर दृढ़ विश्वास रख के परमात्मा को पाने के मार्ग में आगे बढ़ा जाए। कि पकड़ के बैठा जाए, आगे बढ़ा जाए। जैसे प्रतिबिंब को पकड़ने से व्यक्ति पकड़ में नहीं आता, पर प्रतिबिंब को देख करके व्यक्ति की तरफ हाथ, प्रतिबिंब के उल्टा दिशा में हाथ बढ़ाने से व्यक्ति की नाक पकड़ी जा सकती है, पर प्रतिबिंब वाली जो परछाई दिख रही है आईने में, उसकी नाक पकड़ने की कोशिश करो, आएगा पकड़ में? नहीं आएगा। ऐसे मंत्र जिस ओर इशारा कर रहा है, जिसके लिए मंत्र प्रेरित कर रहा है तुमको, उसके प्रति भाव हो तो पृथ्वी जी को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। छठी भक्ति क्या है? वंदनम, वंदना करना। क्या है? वंदनम, वंदना करना, छठी भक्ति। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से वंदना तभी होगी जब छल प्रपंच से मुक्त होगा। क्योंकि जिसके हृदय में छल प्रपंच रहेगा ना, न उससे कभी वंदना होगी, न वह कभी वंदनीय होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ समशील विरत बहु है, सठ समशील सठ समशील, सबके समान शीलवान रहा जाए, सबके साथ समत्व का बोध हो। बड़ा आदमी आ गया तो कुर्सी में छोटा आदमी खड़ा रहा, बैठे कि नहीं? जहां से सम्मान मिलना हो, उपहार मिलना, अरे आई आई, जिसके पास कुछ नहीं उसका तिरस्कार। ऐसे व्यक्ति न कभी वंदनीय हो सकते हैं, न इनसे वंदना हो सकती है। सठ समशील, सबके साथ समत्व का बोध हो, शीलवान हो, विरत बहुकर्मा, नाना प्रकार के प्रपंचों से जो मुक्त हो, संसार को रिझाने से जो मुक्त हो, उससे छठवीं भक्ति होगी। पर कब होगी? ऐसा कब हो सकता? जब निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन पुरुषों के आचरण को ही धर्म मान करके उनका अनुकरण करेगा। मनमुखी आचरण करने से तो वंदनीय नहीं हो सकता, ना वंदना हो सकती है। तो छठी भक्ति क्या है? वंदनम। अच्छा, तो वंदना से किसको भगवान मिले हो? वंदना से किसको भगवान की प्राप्ति हुई? बताओ। अक्रूर जी को कंस के प्रायोजित ढंग से भेजने के बाद मेरे गोविंद को लेने आए थे गोकुल वृंदावन। आकर के फूट फूट के रोने लगे कन्हैया से मिलके। बता भी दिया कि तुमको मारने के लिए ही मेला रखा गया है, और कंस ने प्रायोजित ढंग से तुमको बुलवाने के लिए हमको ही भेजा है। हे गोविंद, हमारे हृदय में कोई छल नहीं है। देखो, अक्रूर के हृदय में कोई छल होता तो छिपाते कि नहीं? सठ समशील
समत्व का बोध हो, सबको समान देखना, शीलवान हो और विरत बहु कर्मा, नाना प्रकार के प्रपंचों से मुक्त होकर के हम तो हमारे गोविंद के हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता का पालन करते हुए जो सत्य है वही बोलना। वंदना किया। आपको चलना है गोविंद, चलेंगे ना? भगवान ने कहा आप कहो अभी चलें। क्योंकि भगवान भक्तों की वंदना को कभी अनसुनी नहीं करते। अक्रूर जी रथ पर लिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चले। बीच रास्ते में यमुना जी मिली। यमुना जी में स्नान करने का प्रार्थना किया कि स्नान कर लेते हैं, और स्नान करने के लिए जैसे ही गोता लगाया तो यमुना जी में कन्हैया दिख गए। घबरा के आंख खोली, जल से बाहर निकले तो रथ पर कृष्ण दिखे। रथ पर दिखे तो मुस्कुराए, क्या हुआ काका, कोई बड़ी वाली मछली देख ली क्या? तो कहा क्या पता हमारा भ्रम हो। फिर आंख बंद करके फिर पानी में गोता लगाया, फिर गोता लगाया तो फिर वही भगवान का दर्शन। अब की जब फिर बाहर निकला तो फिर गोविंद रथ पे खड़े। ये वंदना का प्रभाव है। जब व्यक्ति सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तो उसके लिए परमात्मा जल के भीतर भी होता है और जल के बाहर भी होता है, मंदिर में भी होता है, खेत में भी होता है, स्नान घर में भी होता है। भक्तों के लिए भगवान कहीं भी पहुंच जाता है। तो वंदना से किसको प्राप्ति हुई भगवान की? अक्रूर जी को वंदनम। अब सातवीं भक्ति है दास्य भाव। क्या क्या है? दास्य भाव। हम तो दास हैं जी भगवान के। क्या हैं? दास हैं, उनके गुलाम हैं, उनके मजदूर नहीं है। क्योंकि मजदूर तो दिन भर काम करके दिहाड़ी मांग लेता है। अभी जिस दिन कलश यात्रा निकली थी तो उस दिन एक सुल्तानपुर गांव का कोई कैसियो बजाने वाला है, बोले कलश यात्रा निकल गई तो पीछे से आया आके ट्रैक्टर पर बैठ गया, थोड़ा बड़ा कैसियो बजाया, लौट के आया तो अशोक ने कहा करे थोड़ा पहले आ गए होते, कहा हम तो भाग के इवेंट के लिए। तो कहे कि ठीक है चलो ये 200-300 रुपया पकड़ लो, पैसा उठा के ऐसे कर दिया। मतलब ऐसे जीव कहीं भी रहेंगे। कौआ गंगा में पहुंच के क्या कोयल हो जाएगा, और बकुला गंगा में पहुंच के हंस। प्रारब्ध नहीं रहेगा तो कौआ कौआ रहेगा, और प्रारब्ध हो तो कौआ भी काकभूषुंडी हो जाएगा। प्रारब्ध नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध में है तो तुमको प्राप्त होगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो प्राप्त वस्तु भी तुम्हारे हाथ से ऐसे ही फिसल जाएगी जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। तो सातवीं भक्ति क्या है? दास्य भाव। ये कब होगा? मन में दास्य भाव कब उत्पन्न होगा? तो बाबा लिखते हैं कि सातव सम मोहि में जग देखा, मोहि में सातव सम मोहि में जग मोहि
सातों सम मोहि मैं जग देखा, हमको ही संसार में सबके देखना और खुद को सबका सेवक सबका दास स्वीकार करना। अच्छा देखो, राम जी के दरबार में हनुमान जी को भी बड़ा पद मिला है, पर भगवान के सामने कभी आसन पर नहीं बैठे हनुमान जी महाराज, कभी किसी पद की लालसा नहीं, क्योंकि ये भगवान के हैं तो हमसे तो बड़े हैं ना। हनुमान जी के मन में दास्य भाव है, हम तो भगवान के दास हैं और ये लोग जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि का स्थान तो सेवक के स्थान से, दास के स्थान से ऊपर होता है। इसलिए परमहंसा अवस्था को जो महापुरुष पार कर लेते हैं वही दासता स्वीकार करते हैं भगवान की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कबीर दास, सूर दास। दासत्व का बोध जिनको हो जाए, दास तो सब है दुनिया में। कोई माया का दास है तो कोई मायापति है। नाच ही नगर मरकट की भगवान भी देखता है कि किसको माया के हाथ में नाचने के लिए छोड़ देना है और किसको अपने हाथ से संभालना है। इसलिए जो भगवान का दास खुद को मान लेता है, माया की दासता, माया की गुलामी उसको नहीं करनी पड़ती। और दास्य भाव से किसको भगवान मिले? बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए हनुमान जी का एक नाम क्या है? रामदास। हनुमान जी का एक नाम क्या है? बोलिए रामदास। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। और भगवान तो भक्तों के लिए करुणा करते ही हैं। उनकी करुणा उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारी उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी है, पात्रता में हमारी
पर करुणा करके देख लिया उनकी समता में को कमी नहीं, समता को कमी नहीं, कृपा में हमारे में
से, ये दास्य भाव से भगवत प्राप्ति किसको हुई? हनुमान हुई महाराज को। आठवां यथा लाभ संतोषा, ये सातवीं भक्ति थी दास्य भाव। आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखें पर दोषा। ये कब होगा? जब संसार के प्रति या भगवान के प्रति साख्य भाव आ जाए। मित्रता में तो बहुत कुछ होता है, सम्मान अपमान पर किसी चीज का कोई ख्याल रखती, ये भाव जब जागृत हो जाए, साख्य भाव। आठवां भाव क्या है? आठवीं भक्ति क्या है? साख्य। इससे किसको भगवत प्राप्ति हुई? साख्य भाव से। साख्य भाव से किसको प्राप्त हुई? सुदामा जी को प्राप्त हो गए भगवान। साख्य भाव से अर्जुन कभी भगवान को भगवान मानता ही नहीं था। अर्जुन तो हमेशा मित्र ही मानता था, पर उस साख्य भाव से मित्र मान के अपनी सारी बातें भगवान से करता था, इसलिए भगवान भी उससे क्लोज हो गए थे। पर ये कब होगा? ये भाव कब आएगा? आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। मित्रता एक दूसरे का दोष देखने से नहीं चलती, एक दूसरे के दोष की समीक्षा करने से मैत्री कभी भी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आठवां यथा लाभ संतोषा। बार बार सुदामा जी की पत्नी कहती, बड़ा मित्र वाले भक्त, तुम्हारी ख्याल करते हैं। राजा है, कुछ भिजवाई देता बैलगाड़ी पे लगा के। पर सुदामा जी, अरे तुम अभी हमारे कन्हैया को जानती नहीं, हम उससे छुपा के रखे हैं और दुनिया से अपनी यारी छुपा के रखे हैं, क्योंकि अच्छी चीजों को नजर भी बड़ी लगती है। अच्छा, सुदामा जी गए तो क्या कुछ कहना पड़ा? भगवान से कुछ कहना पड़ा, कुछ मांगना पड़ा, कुछ याचना करना पड़ा? क्या भगवान ने कुछ जताया कि हमने तुमको किया है? हमने तुमको दान दे दिया, हमने तुमको राजा बना दिया, क्या भगवान ने कभी जाहिर किया? शास्त्र और सदग्रंथ कहते हैं कि मित्र मित्र से मिले, दोस्त तो उसी को कहते हैं जब दो विचारों का एक ही बिंदु पर अस्त हो जाना, डूब जाना। दो लोगों का एक विचार हो जाना। मन मिले तो मीत बनाओ, चित्त मिले तो चेला। जब एक मन हो जाए, जब इस मन में जो चल रहा है वो उस मन में चल रहा हो, और जब कहना ही पड़ जाए कि मित्रता क्या है। हमने कहीं सुना था कि किसी महाशय के फेसबुक पर कई हजार मित्र थे। पिताजी कहते, क्या कर रहे हो बेटा, जरा पांडे जी के यहां से जाकर के सब्जी ले आओ। तो कि आपके तो आप ही जैसे एक फटीचर मित्र हैं, पांडे जी कुछ करते वरते तो है नहीं, दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं, आप सब्जी भी नहीं ला सकते, तो तुम क्या कर रहे हो? कहा फेसबुक पर मित्रों के साथ बात कर रहे हैं। हमारे एक मित्र थोड़े ना है, देखिए इसमें देखिए 5000 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 5000 मित्र हैं। एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हो गई, या पिताजी ने तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया, छाती पीटने लगे। कहा बेटा अब रात में बैंक से पैसा भी नहीं उतार सकते, जरा अपने मित्रों को फोन करो कि पैसे की जरूरत है। बेटे ने तुरंत फोन मिलाया,
अब फेसबुक वाले 5000 मित्र में से एक मित्र भी आने को तैयार नहीं हुआ पैसा लेकर, कोई फोन ना उठाए, समझ गए कि 11 बजे रात को ऐसे कोई फोन कर ऐसे कोई फोन करेगा, जरूर कुछ जरूरत होगी। एक भी मित्र ने फोन नहीं उठाया। पिताजी ने कहा ऐसा है पांडे जी पर फोन करो और फोन करके काट देना। 11:30 बजे रात को बेटे ने पिता के कहने पर पांडे जी पर फोन किया, फोन करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। 12 बजे रात को पंडित जी पाकिट में पैसा लेके भागे भागे गाड़ी लेके आए। वो बेटे से पूछा क्या बात है, बाबूजी की तबीयत खराब है। कहा जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठाओ, लेके अस्पताल गए। रास्ते में उन्होंने कहा पंडित जी कुछ नहीं हुआ था। आपको कैसे पता कि हमारी तबीयत खराब हो गई? हम पैसा भी हमारे पास का वो सब लेके आए हैं मित्र। अरे हमको पता है कि 12 बजे 1 बजे रात को कोई फोन करेगा तो मुसीबत में होगा तभी ना करेगा। तो पंडित जी को लेकर के पिताजी बच्चे के सामने पहुंचे। लाखों से मित्रता ना हो, मित्रता एक से हो, और उससे हो जो तुम में समा जाए और तुम उसमें समा जाओ। इसलिए मेरे गोविंद के पास जब सुदामा गए तो कुछ कहना नहीं पड़ा। न सुदामा ने कुछ कहा, न गोविंद ने कुछ कहा, और बिना कुछ कहे सब कुछ हो गया। दो एक हो गए। सुदामा के आंसू बरसने लगे, आंखें बरसने लगी, कन्हैया के आंसू बरसने लगे। जल की भी जरूरत नहीं पड़ी, पानी परात के हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोओ। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। दोस्ती ये है भाई, आप जहां दो अस्त हो जाएं एक बिंदु पर। इसलिए कन्हैया को, कृष्ण को पाने के बाद अर्जुन तो मानो कृष्ण का ही हो चुका था, और इसी भाव से उसको अपने विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराए। दोस्त आज असली रूप देख लो हम कौन है, आज तक तुमसे छुपा के रखे थे दोस्ती के कारण, मित्रता के कारण, साक्ष्य भाव के कारण अर्जुन को सहजता से उस विराट ब्रह्म का दर्शन हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और ये कब होगा? 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा ही पर दोष। दोस्त की दुर्गुणों को देखने से नहीं होगा, एक दूसरे की कमियां निकालने से नहीं होगा, कमियां तलाशने से नहीं होगा। नवमी भक्ति आत्मनिवेदन। ये भक्ति कब प्राप्त होती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवम सरल सब आत्मनिवेदन से किसको भगवत प्राप्ति हुई हो? आत्मनिवेदन कैसे होता है? जब जीव सहज हो जाए, सरल हो जाए, सारी कुटिलाई, सारी छलांग, सारी चतुराई, सारा ज्ञान छोड़ के सारे ज्ञान आंसू में डूब जाए, सरल हो जाए। और भरोसा पूर्ण हो जाए, सब छोड़ सकता है पर परमात्मा नहीं छोड़ सकता। मामा भरोसा
किसने किया? आत्मनिवेदन से किसको भगवत प्राप्ति हुई? किसके आत्मनिवेदन को भगवान ने स्वीकार किया? आत्मनिवेदन कैसे होता है? नवम सरल सब छलहीना मम भरोस। जब एक दृढ़ विश्वास हो जाए, द्रौपदी को विश्वास था कि पांचों पति छोड़ सकते हैं, भीष्म पितामह छोड़ सकते हैं, द्रोणाचार्य छोड़ सकते हैं, पर हमारा भाई कन्हैया हमको नहीं छोड़ सकता। चिट्ठी न कोई संदेश, कोई तार टेलीफोन, कोई दूत नहीं गया था। आत्मनिवेदन की निवेदन थी, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, अब हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है, तुमको बचाना। बताओ बचाया था कि नहीं? आया था कि नहीं? तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। भगवान भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करता हो, क्या कुछ पुकार के तो देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। कौन सा दूत भेजा था द्रौपदी ने कन्हैया के पास? कौन सा टेलीफोन किया था? कौन सा मैसेज भेजा था? आत्मनिवेदन। नवमी भक्ति क्या है? आत्मनिवेदनम। पर यह कब होता है? ये नवमी भक्ति कब प्राप्त होती है? नवम सरल सब सन छलही और जिसको मेरा भरोसा होता है ना, वो कभी दीनहीन नहीं होता, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास है कि पूरी दुनिया मुंह मोड़ सकती है, पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती है, पर तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा आराध्य तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता। तो आत्मनिवेदन से किसको भगवत प्राप्ति हुई? किसको? द्रौपदी को हुई। आत्मनिवेदन से राजा बलि को भी हुई, जिससे भगवान ने सब कुछ लिया, उसके दरवाजे पर द्वारपाल बन गए। जिससे भगवान ने सब कुछ ले लिया, उसके सेवक बनकर उसके दरवाजे पर सेवा देने लगे। इसलिए आज मैंने कहा ना कि जब राम कथा होती है तो राम दुआरे जब हनुमान कथा हो तो सीताराम जी दरवाजे पर रहते हैं, एंट्री नहीं। और बेटा तो खिलाई व्रत भी देता है, पर बाप बड़ा सख्त है। किनको लेकर घर आ रहे हो? अच्छे लोग नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है तुम्हारे, इसलिए जो बुरे हैं उनको दरवाजे के बाद, हमारे बातें तो घर में एंट्री नहीं होगा। इसलिए सीताराम जी दरवाजे पर है, राम कथा नहीं हनुमान कथा चल रही है। तो पात्रता जिसके अंदर होगी, पिता अपने पुत्र के पास पात्र को ही बैठना पसंद करता है, कभी किसी कुपात्र के साथ पुत्र को बैठना पिता स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हनुमंत कथा के श्रोता तो वही होंगे जो पात्र होंगे। राम कथा के श्रोता कुपात्र हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां सीताराम जी का पहरा है। पुत्र ढिलाई बरत सकता है, पर पिता पुत्र को लेकर के बहुत सचेत होता है। क्यों? क्योंकि पुत्र के लिए पूरी दुनिया होती है, पर पिता के लिए पुत्र ही पूरी दुनिया होता है। इसलिए बेहतर यह है कि भोग
से ढंग की जिंदगी जिया जाए। ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है कि ढंग की जिंदगी जिया जाए। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और माता पिता कभी पुत्र के शत्रु नहीं होते, तो उनका व्यवहार रूखा क्यों होता है? इस समाज और दुनिया की आग से तुमको बचा सके, क्योंकि उनको तुम्हारी प्रशंसा नहीं करनी, उनको तुमको प्रशंसनीय बनाना है। तुम्हारी कोई प्रशंसा से उनका क्या होगा? वो तो ये चाहते हैं कि तुम जब जाओ तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, क्योंकि दुनिया में माता पिता जैसी पवित्र नीयत किसी की नहीं होती हो। माता पिता के जैसी पवित्र नीयत किसी की नहीं होती। नो एनी पर्सन, किसी की नहीं होती। इसलिए माता पिता के निर्णय पर विचार ना करो। माता पिता के विचार जब आए ना, तो उनके ज्ञान को नहीं, उनकी नीयत को देखना। क्योंकि जितनी साफ नीयत अपने बच्चों को लेकर के माता पिता की होती है ना, दुनिया में किसी की नहीं होती हो। अपने माँ बाप पर कभी शक मत करना, गलत दृष्टि से मत देखना, क्योंकि उनकी दृष्टि तुमको लेकर के कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाली ने भी तो मरते मरते अपने बेटे अंगद का हाथ राम के हाथ में, अपने शत्रु के हाथ में सौंप दिया। आज का छोरा होता तो कहता वाह पिता का शत्रु है, दुश्मनी करेंगे, पर अंगद ने विश्वास किया पिता की नीयत पर, क्योंकि दुनिया की नीयत में खोट हो सकता है, पर माँ बाप की नीयत में खोट नहीं हो सकती। इसलिए जब निर्णय लेने की स्थिति आए तो माँ बाप के विचारों को नहीं, माँ बाप की नीयत को प्रमुखता दिया जाए। श्रेष्ठ के संरक्षण में व्यक्ति निखरता है, बिखरता नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। जीवन में खूब आगे बढ़ो, पर इतना आगे ना बढ़ जाना कि माँ बाप पीछे छूट जाए। क्योंकि माँ बाप वो सिर के ताज होते हैं, माई बाप वो सिर के ताज होते हैं जिससे तुम्हारे जीवन की खुशियां होती हैं। आसमान में उड़ते पतंग को देखना आसान है, पर उड़ाने वाला बड़ी कठिनाई से दिखता है, क्योंकि उसको उड़ाने के लिए ये अपना जीवन खपा देता है। पुत्र को चमकाने के लिए पिता नींव की ईंट बन जाता है। नींव की ईंट को किसने देखा? मकान तो सब देखते हैं, पर कभी नींव की ईंट को कोई गिला शिकवा नहीं होता कि हम गर्द में दबे हैं। उसको तो प्रशंसा होता है कि हम दबे हैं तो क्या हुआ, हमारी औलाद, हमारे वंशज तो दिख रहे हैं ना दुनिया में, लोग कहेंगे ना कि उनके पुत्र हैं। इतनी साफ नीयत जितनी माँ बाप के पुत्र संतान को लेकर के होती है, दुनिया में किसी की नहीं होती। इसलिए हनुमान जी के प्रति राम जी की जो नीयत है वो क्लियर कट है कि हनुमंत कथा में तो वही आएगा जो पात्र होगा। पात्रत्वा धन मामनोति धना